तो चलिए शुरू करते हैं आज 41 नंबर से 41 से, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो जिसने भी वो नहीं देखा, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं 41 को। निम्न में से कौन सा प्रतीक नाटक नहीं है? प्रतीक नाटक नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए शारदीय। शारदीय एक ऐसा नाटक है जो प्रतीक नाटक नहीं है। निम्न आलोचक ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास माना है। मानवता का रसात्मक इतिहास माना है। 42 ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। मानवता का रसात्मक इतिहास। उसके बाद 43 नेमिनाथ चौपई ग्रंथ के रचयिता कौन है? 43 के रचयिता ऑप्शन नंबर ए विनय चंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 44 अगर हम देखें तो निम्न हिंदी काव्यों के कवियों को राह के अन्वेषी कहा जाता है। तो ये आपके प्रयोगवाद के कवियों को राह के अन्वेषी माना जाता है, कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें 45 क्वेश्चन को देखें तो किस लेखक ने हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया? हंस का संपादन नहीं किया है तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद खंडित जीवन का कोलाज कहानी के लेखक कौन है? खंडित जीवन के कोलाज कहानी के लेखक कौन है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक इनके राइटर हैं। 47 अगर देखें हम, कौन सी पत्रिका का संपादन निराला ने नहीं किया? निराला ने नहीं किया। 47 का ए सरोज, ये पत्रिका का संपादन उन्होंने नहीं किया। 48 को देखिए, आज संसार की कविता हमारे समय का सबसे विश्वसनीय आदमीनामा है। आज संसार की कविता हमारे समय का सबसे विश्वसनीय आदमीनामा है। ये कथन किसका है? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी जी का है कि कौन सी पत्रिका का संपादन निराला ने नहीं किया? तो ऑप्शन नंबर ए सरोज। आज संसार की कविता हमारे समय का सबसे विश्वसनीय आदमीनामा है। 48 का ऑप्शन नंबर अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 49 क्वेश्चन नंबर देखिए, तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी पद्मा सिंह शर्मा। एंड क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से कौन से कृति तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हनुमान बाहुक को तुलसी का अंतिम रचना माना जाता है। अब निम्नलिखित पंक्तियों को इसके हस्तक्षेप भक्त कवियों के साथ सुमिलित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। कहाँ करे बैकुंठ ही जाए, संतन को कहाँ सीकरी से काम, मोह मन गिरिधर छवि पे अटक्यो, जन्म जन्म याही ब्रज बसिबो। और देखिए कि जो कॉमन हमने पढ़ा है, जैसे कि संतन को कहाँ सीकरी से काम, तो ऑप्शन नंबर अगर हम मिलाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 51 को अगर हम देखें तो संतन को कहाँ सीकरी से काम, तो कुंभनदास इसके रचयिता हैं। उसके बाद कहाँ करो बैकुंठ जाए, कहाँ करो बैकुंठ जाए, तो इसके रचयिता हैं परमानंद दास। उसके बाद C2 जैसे कि मोमन गिरिधर छवि पैठ को चित्त स्वामी। एंड जन्म जन्म योही ब्रज बसिबो चित्त स्वामी। और मोमन गिरिधर छवि पैठ को वो होगा कृष्णदास। तो यहाँ पे 51 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52 निम्नलिखित कथन को उसके आलोचकों के साथ सुमिलित करना है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, कविता कृति है, भाव या विचार नहीं। कविता अंतर्जगत की वाणी है, कविता व्यंग्यार्थ का मिथुन है। तो उस तरीके से हमें देखना है कि किसने कहा ये भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन नंबर बी A2 रामचंद्र शुक्ल। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये कहा था आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने। कविता कृति है, भाव या विचार नहीं, ये आपके डॉक्टर नगेंद्र के विचार हैं।
कविता अंत जगत की वाणी है, कविता अंत जगत की वाणी है, ये आपके ऑप्शन नंबर 4 शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी एंड शांति प्रिय द्विवेदी अंत जगत की वाणी है, शांति प्रिय द्विवेदी। कविता व्यंग्यार्थ का मिठुन है, ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी, व्यंग्यार्थ का मिठुन है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 52 का। 53 को देखिए, अगर ध्वज वंदना 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त और 26 जनवरी 26, तो इनके रचयिता कौन कौन है वो देखते हैं। 53 का ए हो जाएगा ध्वज वंदना मैथिली शरण गुप्त, ध्वज वंदना मैथिली शरण गुप्त। और बी हो जाएगा 15 अगस्त 1947 सुमित्रानंदन पंत। देन सी हो जाएगा आपका 15 अगस्त, ये हो जाएगा आपका तो गिरिजा कुमार माथुर। एंड डी जनवरी 26 ये हो जाएगा आपका अज्ञेय। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि उपन्यास की ज़मीन आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। उपन्यास की ज़मीन आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। 54 डी, ऑप्शन नंबर डी अनित कुमार सिंह। उपन्यास की ज़मीन अनित कुमार सिंह। किस आलोचक ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का पहला कवि माना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 55 किस आलोचक ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का पहला कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 57 को देखिए कि कथनों को उसके कवि आलोचकों के साथ मिलाना है। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, आलोचक साहित्य का दारोगा है, कवि भाषा नहीं शब्द लिखता है, कविता मेरे लिए एक आत्मा साक्षात्कार है। अभी देखिए हमें जितना पता है वो हम देखते हैं, पहले मिला कर कवि भाषा नहीं शब्द लिखता है, ये आपका आगे हो जाएगा C2 अब देखिए कि दो जगह ए और सी में। उसके बाद 56 गद्य जीवन संग्राम की भाषा है निराला, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है वो होगा आपका निराला। देन बी आलोचक साहित्य का दारोगा है। क्वेश्चन नंबर बी आलोचक साहित्य का दारोगा है वो होगा आपका मुक्तिबोध। एंड कविता मेरे लिए एक आत्म साक्षात्कार है मलयज, कविता मेरे लिए आत्म साक्षात्कार है मलयज। अच्छा, तो ये आपका इस हिसाब से हो जाएगा आपका 56 का ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कवि अपभ्रंश का माघ कहा जाता है। किस कवि को अपभ्रंश का माघ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 ए स्वयंभू कवि को। आत्माराम की टेटे निबंध के लेखक कौन है। तो गोविंद नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी गोविंद नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए किसान सत्सय के रचयिता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 59 के सरनाम सिंह शर्मा। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार आपके सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज के लिए